ये जो सार्थक हुआ, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, इसका पहला श्रेय निश्चित राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। इस यात्रा के जो भी बड़े फैसले थे, वो राहुल गांधी के व्यक्तिगत फैसले थे। ऐसा नहीं कि यात्रा की घोषणा होने के बाद मुझे पता लगा। यात्रा की जो घोषणा के पहले की सोच और तैयारी थी, मैं उसका भी हिस्सेदार था। और ये मैं आपको बता सकता हूं कि ये यात्रा पैदल होगी और पूरे रास्ते में पैदल चलेगी। ये राहुल गांधी का व्यक्तिगत निर्णय था। तमाम के बावजूद तमाम समझ नहीं नहीं, ऐसा कर लेंगे, ये शॉर्टकट ले लेंगे, इतना कर लेंगे। मगर राहुल गांधी ने कहा नहीं, करना है तो इसको एक तीर्थ यात्रा के भाव से करेंगे और ये पद यात्रा होगी और चलूंगा। मैंने उनसे यात्रा से पहले पूछा था कि देखो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप वाकई चलेंगे ना? और राहुल ने कहा, और एक व्यक्ति भी ना चले, मैं अकेला भी चलूंगा तो मैं चलूंगा। इसका श्रेय। दूसरा, ऐसे माहौल में सब लोग कह रहे थे कि भाई बीजेपी के बारे में तो बोल दो, आरएसएस के बारे में मत बोलो, सावरकर के बारे में मत बोलो, और ये खामखा अडानी अंबानी और इन सब चीजों को मत छेड़ो, थोड़ा संभल के चलो इन चीजों। हमने कहा है वो मैं बोलूं। मंच का नाम लेके अटैक करना, इस देश के बहुत कम लोगों में हिम्मत बनती है। सब लोग आजकल बहुत समझदार हो गए हैं, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा दाएं बाएं से निकल जाओ, क्यों इस चक्कर में पड़ते हो? तो ये जो है कि इस यात्रा में खुल के आरएसएस, इस देश विरोधी विचारधारा के बारे में बात होगी, इस पे खुल के सवाल किए जाएंगे। गांधी को इसका भी श्रेय मिलना चाहिए। आम लोग कहते हैं कोई बड़ा प्रयास किसी एक व्यक्ति का तो होता नहीं है। मैं समझता हूं कि गठन में ऐसे लोग, मैंने भी आशुतोष भाई इस यात्रा में डिस्कवर किया, कांग्रेस में जितने खूबसूरत लोग हैं उन्हें भी देखा मैंने। आज की जो छवि थी उसके इतर कई और लोगों को मैंने पाया। और मैं समझता हूं जो जन आंदोलन है, जन आंदोलनों का एक इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। अगर केवल लोग देखते राहुल गांधी चल रहे हैं, कांग्रेस के नेता चल रहे हैं, तो एक सामान्य धारणा आती है कि अच्छा, ये तो अगले चुनाव के लिए वोट लेने के लिए चल रहे हैं। लेकिन जब लोग प्रशासन को देखते हैं, एडमिरल रामदास को देखते हैं, जस्टिस कोलसे पाटिल को देखते हैं, मेधा पाटकर, अरुणा रॉय को देखते हैं, लोग तमाम तरह के लेखकों को, गणेश देवी को, कमल हसन को, अपने तमाम ऐसे लोगों को देखते हैं, तो कहीं तो होता है कि अच्छा यार, ये लोग क्यों आ रहे हैं? जरूर कुछ सच है, कुछ बात तो है। इसको एक मॉरल लेजिटिमेसी मिले, उस जन संगठनों, लेखकों, कलाकारों, इस देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को भी इसका श्रेय मिलेगा। आपने कहा आत्मा, जब तमाम लोगों ने शामिल किया, इसकी एक मॉरल लेजिटिमेसी बनी। सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, इस यात्रा को अगर मैं आज आपसे पूछूं कि इसको कैसे आप डिफाइन कैसे करेंगे? आपने कहा कि एक तरीके से ये आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है, देश के अंदर इस वक्त भय का माहौल है। आपने ये भी कहा कि बांटो और राज करो की नीति है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। बट क्या यह यात्रा आज की तारीख में अपने अभीष्ट को पूरी करती हुई दिखाई पड़ रही है? क्या देश के अंदर ऐसा कोई माहौल बन रहा है जिसमें लोग कहे कि नहीं, जो बातें की जा रही सरकार की तरफ से या आरएसएस बीजेपी की तरफ से वो गलत है? आशुतोष भाई, अगर मेरी भाषा में, ये मेरी भाषा है, ना राहुल गांधी की ना कांग्रेस पार्टी की है, मेरी भाषा में यह यात्रा भारत के स्वधर्म को दोबारा जगाने वाली यात्रा थी। स्वधर्म शब्द हमें अटपटा लगता है और हम लोगों ने आजकल इस भाषा का प्रयोग करना बंद कर दिया है। लेकिन अगर धर्म को हम सब की सेंस में ना समझे, हिंदू मुसलमान न देखें, गहरे अर्थ में जो धर्म का इस्तेमाल इस देश में किया गया है, वो जो धारण करने योग्य हो, वो जो वर्चुओसिटी, उस लिहाज से देखें तो इस देश का जो स्वधर्म है, जो मैं कहता हूं करुणा मैत्री शील, तीन से आता है। आजकल के शब्दों में हमने समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता इत्यादि का नाम दिया है। उस स्वधर्म पे पिछले 8 साल में सबसे संगठित हमला हुआ है, और उस
हमले का मुकाबला करने के लिए कुछ क्षण के लिए लग रहा था कि देश तो बिल्कुल दब जाएगा उस हमले के आगे। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पे आरएसएस की विचारधारा, जो कि भारत के स्वधर्म की बिल्कुल ठीक विपरीत विचारधारा। इन्हें मैं अधर्मी भी नहीं कहता। अधर्मी तो छोटे लोग होते हैं जो कि सुबह जाके मंदिर में पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन दिन भर उल्टे काम करते हैं। पर सुबह पूजा कर देते हैं, शाम को प्रसाद चढ़ा देते हैं। और दूसरा वो होता है जो आंख में आंख डाल के कहता है कि इसे धर्म किसने कहा, मैं नहीं मानता ऐसे किसी धर्म को। तो ये तो उस तरह के लोग हैं कि वो साथ में विधान का होता है। तो ये यात्रा इस देश के स्वधर्म को जगाने की, यह यात्रा देश में झूठ नफरत की जो दीवार की गई, हर दिल पे नफरत और दिमाग पे झूठ का जो जाल था, उसे काटने की यात्रा थी। अब सवाल ये, यात्रा ने उसे हासिल कर लिया। मैं समझता हूँ अब ये कि एक यात्रा हासिल कर सकती थी, क्या उतना हुआ है? क्योंकि कोई कहे देश में झूठ और नफरत कट जाएगी, बिल्कुल बचकानी बात होगी। पिछले 2 टर्म्स में इस सरकार ने इतना जहर का इंजेक्शन इस देश में दिया है, उसको निकाल, कई बार लगता है 2 पीढ़ियां लग जाएंगी पूरी तरह से इसका असर निकाल। तो डिटॉक्सिफिकेशन हो गया है, नहीं हुआ है। क्या हुआ है? वॉश करने की शुरुआत। किसी की हिम्मत नहीं इस देश के अंदर आके सार्वजनिक मंच से मोहब्बत की बात करने की। मोहब्बत बोलते लोग हंसते, हे आ गए जी वैसी वाली बातें कर। आज इस देश में मोहब्बत की दुकान की बात हो सकती है, और आज मोहब्बत की दुकान की जब बात होती है तो पता लगता है उस दुकान के आगे बहुत लाइन लगा के ग्राहक भी खड़े हुए हैं। वो सारे ग्राहक जो अपने खड़े हुए हैं। तो शुरुआत की है इसका मुकाबला करने। क्या अब सब हासिल हो जाएगा? कतई नहीं। शुरुआत की, मैं सादे शब्दों में कहूं तो एक सूखी पपड़ी वाली जमीन पर लगता था कि आप बीज फेंक दो, कुछ फर्क नहीं, कुछ हो। हल चलाने से क्या फसल खड़ी हो जाती है? नहीं। आप स्वधर्म की बात कर रहे थे। मेरा सवाल इस बात को लेकर ये कि जो जो मकसद था इस यात्रा का, आपने कहा कि उसकी एक शुरुआत हुई है। किस हद तक उस अभीष्ट की पूर्ति आप देख रहे हैं अभी फिलहाल? एक यात्रा जितना हासिल कर सकती थी, उससे ज्यादा इसने हासिल किया है। कोई एक यात्रा क्या पूरे देश में जो जहर का इंजेक्शन था उसको खत्म कर देगी, डिटॉक्सिफिकेशन कर देगी? नहीं, संभव ही नहीं है। पिछले 2 टर्म्स में इस सरकार ने और बीजेपी आरएसएस ने मिलके इस देश में जहर के जितने इंजेक्शन दिए हैं, उसका पूरा असर निकालते निकालते तो 2 पीढ़ियां लग जाएंगी। इस यात्रा ने जो किया है वो ये कि इसने इसको चुनौती देना संभव बनाया है, बदलाव की शुरुआत की है। सादी भाषा में कहूं तो एक जमीन जो परती पड़ी हुई थी, लगता था कि उस जमीन पे तो कुछ हो नहीं सकता, उस जमीन के ऊपर आप बीज भी फेंक देंगे तो कुछ नहीं होगा। इस यात्रा ने उस जमीन पे हल चला दिया। अब हल चलाने भर से फसल खड़ी नहीं हो जाएगी। आपको बीज डालना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, और ये सब काम 31 जनवरी से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले तो आप बीज भी डाल देते, पानी दे देते तो कुछ फर्क नहीं पड़ना था। इस यात्रा ने संभव बनाया। कोई गारंटी नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, सांस्कृतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, जो लड़ने में हमने बहुत देर कर दी है। लेकिन इस यात्रा ने उस लड़ाई की शुरुआत कर दी है। मैं सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।